क्या सितारे क्या बता रहे हैं, क्या हमारे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, अगला साल कैसा होने जा रहा है, अब क्या होगा, ये हमारा है ना सवाल। पॉलिटिक्स सब सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमारे जो सियासी रहनुमा है उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। कुछ जेल में है, वो जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे। फिर स्पोर्ट्स में बाबर आजम क्या कर रहा है, पाकिस्तानी टीम क्या करना है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान कितना तरक्की करेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। और एक और फिर अगर एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं तो हमारे फेवरेट जो सेलिब्रिटीज जो अभी तक सिंगल है उनकी शादी कब होगी, सबको इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो आज हमारे शो में एक नहीं, दो नहीं, तीन एस्ट्रोलॉजर्स होंगे न्यू ईयर की खुशी में। जी, हम उनसे बात करेंगे और इस पे उनकी प्रेडिक्शन लेंगे। अली मोहम्मद हमारे साथ हैं। जाने माने कौन नहीं जानता अली भाई को, क्या क्या उन्होंने बातें की है, क्या क्या बताई और हुई भी हैं ऐसी। और सामिया खान हमारे साथ है, बहुत ज्यादा हिट पॉपुलर चल रही है आजकल, तो हर जगह छाई हुई है। और जो वो बात करती है वो कहती है देखिए मैंने कहा था ना ये बात, ये मैं कह चुकी थी, ये मैं कह चुकी थी। हाँ जी, और होता भी है बहुत दफा। और फिर हमारे साथ हैं जी, हम कैसे भूल सकते हैं, कनान चौधरी। हाँ कनान भाई, कैसे हैं आप? कनान भाई से क्रिकेट की बात तो नहीं करनी, सब बातें करेंगे, सब बातें पूछेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। जी, तो तीनों को राइज एंड शाइन पे वेलकम करते हैं। अगला साल कैसा होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए। जी, तो नादिया आप शुरुआत करें। अली भाई से बात ऑर्डर होगा, हम सबसे पूछेंगे, एक सवाल होगा तो अली भाई से, फिर सामिया एंड देन कनान भाई, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो पहला सवाल आपका। अच्छा, हम बात करते हैं किसमें, नहीं पहला आप। अच्छा, पहले मैं पूछता हूं। अच्छा जी, अली भाई आपसे स्टार्ट करते हैं हम। मुझे बताएं गुजरे हुए साल से जरा लिंक अप करते हैं ना, ये जो गुज़श्ता साल है इसमें क्या क्या बड़े इवेंट्स हुए थे? आपने 2 3 4 मुझे बताएं, और आपने उसके बारे में पहले बता दिया था कि ये होने जा रहा है, ये बताएं मुझे। देखिए, सबसे पहले तमाम नाजरीन को और हमारे होस्ट को मेरी तरफ से नए होने मतलब जो पेश की मुबारकबाद नए साल की। देखिए, अब जो पास्ट के इवेंट्स थे उसमें ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट में कमबैक करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आप देख लें माशाल्लाह से पाकिस्तान ने कमबैक किया। एक मेरी प्रेडिक्शन थी कि पड़ोसी मुल्क हमला करेगा और पाकिस्तान उसको मेरे ख्याल से आपके शो पे ही बात हुई थी कि ऐसा उसको दंदान शिकन जवाब देगा, तो वो दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा होगा और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तौर पे शोहरत हासिल करेगा और उसकी एक से बनेगी। और आप देखें माशाल्लाह से बन गई। ये वो पेशन गोइयां थी जो मैं पास्ट में कर चुका हूँ। सही, और ये सच्ची हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सामिया आप बताएं, बड़े ब्रीफली हम बात करेंगे, कौन सी आपकी प्रेडिक्शंस जो सच साबित हुई 2025 में? अल्हम्दुलिल्लाह सारा रिकॉर्ड ऑन एयर मौजूद है। सबसे ज्यादा तो जैसे इन्होंने भी हवाला किया जंग का, तो मैं तो 1 मई को भी शो पे थी और मैंने कहा था 1 मई को आसमान पे सितारों का नक्शा ढीला पड़ चुका है और 9 दिन के बाद आप बेहतर खबरें पाकिस्तान के लिए सुनोगे। आर्मी चीफ की इंटरनेशनल पजीराई की पेशगोई मैं कर चुकी थी सर। साल के शुरू में आग लगने के वाकयात फिर उनकी भी की, जहाजी फिजाई हादसात उनकी भी की। तो वो बुरी भी पूरी, अल्लाह ना करे, अल्लाह मियाँ ना ही सुना करे, लेकिन बुरी भी हुई और अल्लाह ने कुछ पाकिस्तान। और जो सबसे बड़ी जिसके लिए मैं अल्लाह से जिंदगी की नादिया मोहलत मांगा करती थी कि जब पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो, अल्लाह पाक मुझे इतनी जिंदगी दीजिएगा कि मैं वो मंजर देख सकूं। और यकीन करें नादिया, जब मैं यूएस और रशिया की इमिग्रेशन पे अपना ग्रीन पासपोर्ट रखा तो एक प्राउड मोमेंट मेरे अंदर था। चलो, ये हो गया, कैटेगरी के लोग नहीं है। बिल्कुल, ये तो हो गया। जी कनान भाई, आप बताएं आपकी प्रेडिक्शन कौन सी चीज सच साबित हुई? अच्छा, अभी 365 न्यूज़ पे बैठे हैं तो मैंने मुबशर लुकमान साहब को दी थी ये प्रेडिक्शन जब जंग स्टार्ट हुई थी। मैंने कहा था विद इन 10 डेज इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही सबसे बड़ी प्रेडिक्शन थी। बाकी एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा, 2025 का आगाज़ था तो मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर रहे थे तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, सिपा सलार का साल है, मार्च का साल है। तो आई वॉज द ओनली वन जिसने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ महाज खुलेंगे लेकिन वो बंद हो जाएंगे और कुछ ऐसे महाज भी बंद होंगे या सीज फायर के मुआहदे देखने में आएंगे जो ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे हमने देखा कि फ़लस्तीन का भी एक दफ़ा सीज फायर का मुआहदा हमारे सामने आया और पाकिस्तान और इंडिया का मामला भी खुला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो गया। तो 2025 खत्म होने को है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई आलमी जंग नहीं नाइस। तो अब हम नेक्स्ट उसकी क्वेश्चन की तरफ 2026 पे जाते हैं। जी सामिया, मुझे बताएं 2026 पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुख्तसरन बताइएगा ओवरऑल कैसा रहेगा। और पॉलिटिक्स में
इमरान खान, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, इन तीन से मुतालिक बताइए। हम तो कितने चालाक हैं आप, सवाल है ना लंबा तो जवाब लिखा जावांगे। हाँ हाँ, नहीं, बस बताएं कि क्या होगा, दैट्स ऑल, क्या नजर आता है। तो वो जो है पाकिस्तान की टेक ऑफ को तो अल्लाह के हुक्म से अब कोई नहीं रोक सकता। जिसका सपना हमें बुजुर्गों ने, वलियों ने दिखाया, वो टाइम पाकिस्तान का शुरू हो गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आएगी, सरमायादार भी आएंगे, अवामी रिलीफ भी अल्लाह के हुक्म से लोगों को मिलेगा। जहां तक थर्ड वर्ल्ड वॉर का जोन है, उसकी बिगिनिंग भी 2026 से ही होगी। लेकिन आप लोगों की, मैं खुद गर्जी इंसान होना चाहता, पाकिस्तान सेफ जोन के अंदर है। एक मेरी जो पेशगोई रास्ते में है निज़ाम की तब्दीली, उसका इम्कान भी 2026 में बड़ा क्लियर सा इम्कान बना हुआ है। लेकिन क्या ये मतलब जरूर है प्रेसिडेंशियल कि सिस्टम की बात कर रही हैं आप? उसका मुझे नहीं पता। देखिए ये गैब का इल्म है, मुझे ये नहीं पता था कि जंग होगी तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस मुझे तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले समझ में आती थी कि मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा। और जो है, लेकिन ये कि ये निज़ाम की तब्दीली का नाम क्या होगा, ये गैब का इल्म है, बहुत ही महदूद इल्म है मेरे यानी पास। ये तो निजाम नहीं होगा जो चल रहा है? ये निज़ाम नहीं रहेगा सर। निज़ाम की तब्दीली इस मुल्क में तयशुदा सी चीज है, और जिसके लिए इस साल में बहुत सारे इम्कानात बन सकते हैं। उफ, हाँ जी, नेक्स्ट हम अकनान भाई, आप भी बताइए जी। जिसको एक प्रिडिक्शन दी है पाकिस्तान के बारे में, मैं उसी को बैक करूंगा। वो प्रिडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान 14 अगस्त 2025 से अगले 2.5 साल में रेवोल्यूशन की तरफ जाएगा या रेवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ जाएगा। तो 14 अगस्त 2025 से वो टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। 2026 जो है ये पाकिस्तान के लिए एक टेस्टिंग टाइम है, टेस्टिंग फेज है, और यहाँ से चेंजेस का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान में। किस किस्म की चेंजेस होंगी? एक भाई रेवोल्यूशन क्या? हुकूमत की तब्दीली, अवामी रेवोल्यूशन, क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की तब्दीली। जी मैं मुझे एक्सप्लेन करने दें। सही। तो यहाँ से आगाज होगा 2026 के आगाज के बाद, पहले 2 महीने के बाद। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं। एक तो प्रॉपर रेवोल्यूशन होता है, जैसे पब्लिक की तरफ से आता है प्रॉपर रेवोल्यूशन, जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा है, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं कि टोटल चीजों को चेंज कर देना, जो अभी सिस्टम चल रहा है इसको जो है आईनी तौर पे प्रॉपर तरीके से पब्लिक प्रेशर के बाद चेंज कर देना। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। 2-3 चीजें जो बड़ी अहम है। सबसे पहली चीज ये है कि 2025 का साल खत्म हुआ है, जिसका अदद 9 था, और मार्स बन रहा था उसका प्लैनेट। मार्स की सपोर्ट अब गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान में खत्म होती हुई देख रहा हूं मैं। और 2026 का जो अदद 1 बन रहा है, ये गवर्नमेंट का अपना नंबर है। यानी इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को खुद फ्रंट पे आके जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और पब्लिक को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा 2026 में गवर्नमेंट की तरफ। तो अब गवर्नमेंट को अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। यानी स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप यानी सड़कों पे देख रहे हैं लोगों को? ये देख रहा हूं। और दूसरी चीज समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के लिए अब कोई सपोर्ट नहीं बचेगी सिवाय इसके कि वो पब्लिक को फेस करे। नहीं, अब अली भाई आप बताएं जी। 2026 देखें, 2026 जो है ना वो बेसिकली एक स्टैटिक ईयर होगा। इसमें जो 2025 में अहम तरीन फैसले लिए गए हैं उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट जो मौजूदा सिस्टम है वो चलता रहेगा। चेंज आप देखेंगे 2027 में, ठीक है, जो ड्रास्टिक चेंज होता है। ड्रास्टिक? जी, ड्रास्टिक मतलब वो अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी ड्रास्टिक के अच्छा लिए, नहीं होता। ड्रास्टिक का मतलब मुल्क के लिए मेजर चेंज होगा, बिल्कुल। तो 2026 जो है बेसिकली तो इसका अच्छा भी हो सकता है ना, एकदम चेंज एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा। ये अच्छा चेंज होगा या बुरा होगा? 2026 तो देखें, 2026 की बात हो रही, तो 2026 तो स्टैटिक रहेगा। 27 में अथॉरिटी पावर गवर्नमेंट के पास रहेगी, जो अथॉरिटिव लोग हैं वो अथॉरिटिव ही रहेंगे, वो कोई चेंज नहीं आएगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ रहेंगे? बिल्कुल, मियां शहबाज शरीफ रहेंगे। हुकूमत में कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं? नो मिड टर्म इलेक्शन। सही।